कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई परिवारों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है और वे सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं, जिनमें यूपी के जौनपुर के एक दंपत्ति ने अपने धार्मिक पहचान छिपाकर किसी तरह अपनी जान बचाई। तो वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले एक परिवार ने पहलगाम घूमने के लिए पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आतंकियों ने हमला कर दिया, जिससे पूरे परिवार की जान बच गई। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में आतंकियों के कायराना हमले में 26 लोगों की जान चली गई। बुज़दिल आतंकियों ने मजहब पूछ कर पर्यटकों को चुन चुनकर निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में जो बच गए हैं, उनके जहन में उस हमले की कभी न भूलने वाली खौफनाक यादें बस गई हैं। आतंकियों ने जब हमला किया, उस वक्त यूपी जौनपुर के रहने वाले अधिवक्ता सूर्यमणि पांडे और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी बेसरन घाटी में ही थे, जो अब सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। लेकिन जब आतंकी मजहब पूछकर हमला कर रहे थे, तब किसी तरह सूर्यमणि पांडे और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी ने धार्मिक पहचान छिपाकर अपनी जान बचाई। इन्हीं की जुबानी सुनिए कि कितना खौफनाक मंजर था। जब बताया कि हिंदू टारगेट करके मार रहे हैं, तो उसने कहा कि ऐसा करिए कि आप कलावा अपना काट लीजिए और मैडम से कहा कि आप बिंदी और सिंदूर जो है इसको हटा लीजिए। तो उन्होंने सिंदूर नहीं हटाया, बिंदी हटाया और हमने कलावा काटा और फिर चेहरे को उसको ढक लिया बढ़िया से टोपी से बांध करके। और फिर हम किसी तरह नीचे आए। नीचे आने पर बीएसएफ सीआरपीएफ के जवान वहाँ थे, वो सब सुरक्षा देते हुए हम लोगों को होटल तक पहुँचाए। घोड़ा वाला पास आ के, अरे मैडम बैठिए, आप लोग को कुछ नहीं होगा, आप लोग बैठिए घोड़े पे, हम पहुँचा रहे हैं नीचे। तो हम लोग जब बैठे तो कह रहा है कि मैडम आप अपना बिंदी निकाल दीजिए और सिंदूर पोंछ दीजिए, और इनको बोला कि आप कलावा अपना काट दीजिए। तो हम कहे नहीं, हम सिंदूर तो नहीं पोंछेंगे, और बिंदी निकालिए और टोपी से अपना सिंदूर ढक लिए। फिर उसके बाद किसी तरह हम लोग नीचे आए, फिर सेना के जवान आए बीएसएफ के, फिर वो लोग हम लोग को सुरक्षित होटल तक पहुँचाए। बेसरन घाटी में जहां आतंकी पर्यटकों पर गोलियां बरसा रहे थे, उससे महज 500 मीटर दूरी पर सूर्यमणि पांडे और उनकी पत्नी मौजूद थे। आतंकियों की गोलियों की आवाज सुनकर उनके होश उड़ गए। उस वक्त के मंजर को याद कर ये सिहर उठते हैं। बहुत डर था, लग रहा था किसी तरह जान बचा करके हम चले आए यहाँ जौनपुर, बस यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहाँ पर लोकल लोगों से बात करने में ये लग रहा था कि जैसे टूरिस्टों के मरने का उनको बहुत तकलीफ नहीं था, लेकिन उनकी रोजी रोटी छिन रही है, जो व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, पर्यटन प्रभावित हो रहा है, इसका उनको ज्यादा चिंता थी, उसकी परेशानी थी। वहीं पहलगाम में जब हमला हुआ, उस वक्त छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले प्रकाश शर्मा भी अपने परिवार के 12 सदस्यों के साथ कश्मीर में मौजूद थे। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद सीधा श्रीनगर निकल गए। श्रीनगर से फिर हम लोग सोनमर्ग और गुलमर्ग ये एंजॉय करने के बाद अच्छा, वहां पर का माहौल बहुत बढ़िया था। और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है कश्मीर की ओर जाकर इस गर्मी के सीजन में ठंडे प्रदेश में जाकर बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गुलमर्ग से हम लोग पहलगाम के लिए निकले, वैसे ही हमको सूचना मिला कि वहाँ टेररिस्ट अटैक हो चुका है। ये लोग कश्मीर में अपने परिवार संग खुशनुमा पल बिताने गए थे, लेकिन आतंकियों ने हमला कर इनके जहन में कभी न भूलने वाली खौफनाक यादें भर दी हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए जौनपुर से राजन मिश्रा, राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। भारत एक्सप्रेस।